देश में चाय बेचने वाला 10 लाख के सूट के साथ में मशरूम खा ले तो आप सुन तो लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए वीडियो। मोदी जी ने 100 करोड़ 4 पैसे कम करने के लिए पेट्रोल के दाम पर और बात कर रहे हैं 100 करोड़ के पैकेज की। प्रधानमंत्री तो डरपोक हैं। प्रधानमंत्री जी 100 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान कर रहे हैं और इनकी औकात लाल किले पर इतनी बड़ी बड़ी कंटेनर की दीवारें खड़ी कर दी। ये कहां तक ठीक है? अब आप एक बात सुनिए, आप भी मोदी जी की तरह अगर कपड़ों से पहचानने लगेंगे तो भैया वो आदत हम में नहीं है। हम तो हर कपड़े को समझते हैं कि आज़ादी है देश में तो हम कपड़े पहन लेते हैं। दूसरी बात आपने कही कि सफ़ेद कुर्ता पहन के आए हैं किसान, तो किसान को तो आप ये समझिए इनका तो वेशभूषा है ये कि इसको पहनकर, कुर्ते को पहनकर सुबह और अपने पजामे को ऊपर करके, घुटनों तक ऊपर करके ये सुबह सुबह 4 बजे खेत में चला जाता है। ये समझ रहे हैं, ये इसका गमछा इसकी शान है, इसका कुर्ता इसका अभिमान है, समझ रहे हैं। और ये इसकी खेती इसका स्वाभिमान, आन बान और शान है, ठीक है। और ब्लैक कपड़े हमने आज इसलिए पहन रखे हैं क्योंकि हम तो सदैव इन कृषि कानूनों का विरोध करते हैं और इसलिए मैं ज़्यादातर मेरा यही होता है मोटिव कि मैं जब भी बाइट दूं या जब भी बोलूं तो विरोध करके ही बोलूं, काले कपड़ों में ही बोलूं। मेरा तो मोटिव यही है। देखिए, सरकार के कहने पर और आप सरकार की बात का कभी भी भरोसा मत करिए, क्योंकि अगर आप सरकार की बात का भरोसा करते हैं तो आपको, लोगों को, जनता को इस बात का भी जवाब देना होगा। ये बात सरकार के द्वारा कही गई थी, ना कि मेरे या आपके द्वारा कही गई थी। सरकार ने युवाओं के लिए कहा था 2 करोड़ रोजगार, जो आज तक पता नहीं है कि कहाँ गायब हो गया। सरकार ने कहा बुलेट ट्रेन ला के देंगे, बुलेट ट्रेन पता नहीं है कहाँ चला गया, उसका प्रोजेक्ट आज तक नहीं पता। सरकार ने लोगों से कहा कि काला धन आने के बाद में प्रत्येक खाते में 15-15 लाख आएंगे, लेकिन गृह मंत्री जी कह चुके हैं ये एक जुमला था, ठीक है। तो सरकार की बात का भरोसा किसी बात पे नहीं किया जा सकता, एक भी बात पर। आप इसको कह सकते हैं, आपको इस तरीके से कह सकते हैं, सबका साथ और सबका सत्यानाश, समझ रहे हैं। और सत्यानाश तो हो ही रहा है। बता दीजिए, देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, देश की आज़ादी के दिवस पर, मेरा 21 से 22वां स्वतंत्रता दिवस था, ये 21वां स्वतंत्रता दिवस था मेरा। मैंने कभी नहीं देखा और कभी इतिहास में नहीं पढ़ा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, देश की आज़ादी के अवसर पर, भारत देश की आम जनता अपने देश के प्रधानमंत्री को ध्वजारोहण करते हुए ना देख पा रही हो। लाल किले पर इतनी बड़ी बड़ी कंटेनर की दीवारें खड़ी कर दी, ये कहाँ तक ठीक है? ये आज़ादी का दिन है, बताइए। तो पिछले बार हुड़दंग हुआ था, पता नहीं आपको? काय का हुड़दंग हुआ था? तब भी जो उनको क्या हुआ था पता है आपको? एक बात आपको बताऊं, सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। आपने बोला हुड़दंग की बात, आप ये बात ध्यान रखिए कि किसान ने परमिशन ली थी और किसान ने 1 दिन पहले, 2 दिन पहले नहीं, किसान का ऐलान था कई महीने पहले कि 26 जनवरी को हम दिल्ली में जाएंगे। और किसान जब तक दिल्ली में एंट्री नहीं करी किसान ने, जब तक शांतिपूर्ण तरीके से राजपथ पे पूरा कार्यक्रम समाप्त नहीं हो गया। और आप सभी लोग पत्रकार हैं, आप सभी को पता होगा कि जब सारा कार्यक्रम खत्म हुआ उसके बाद किसान ने दिल्ली के अंदर दस्तक दी, आपको पता ही है सभी को। और दूसरी बात, सरकार ने या पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई रोड मैप जारी किया गया कि आप इस रोड मैप पे घूम के आएंगे? जिन रास्तों की परमिशन थी वहां पर भी बैरिकेड्स लगाए गए। जब आप एक बात बताइए, आपको पता है कि अभी आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से रहने वाले हैं आप ओखला में रहने वाले हैं, यानी दिल्ली के रहने वाले हैं, ठीक है। आपको पता है कि लखनऊ में कौन सी सड़क मुरादाबाद के लिए जाती है? हाँ या ना बताइए? नहीं पता ना? तो एक बात मुझे बताइए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आए हुए इस किसान को कैसे पता कि ये रास्ता जो है ये लाल किले की ओर जाता है? बताइए, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। तो उसको गुमराह किया गया था। आपने बैरिकेड्स लगा के एक रूट मैप तैयार किया जाना चाहिए था कि किसान घूम के वापस आ जाता। अरे अब की बार तो किसान, अब की बार सुनिए, डरपोक है प्रधानमंत्री तो डरपोक हैं। प्रधानमंत्री जी 100 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान कर रहे हैं और इनकी औकात 4 पैसे कम करने के लिए पेट्रोल के दाम पर और बात कर रहे हैं 100 करोड़ के पैकेज की। अरे कैसी बात आप कर रहे हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं? आप ये बताइए, पैकेज का ऐलान कब किया गया था पहली बार? एक मिनट। अरे प्रधानमंत्री सुनते, ये पहली बार किया गया, ये पैकेज जो बोला है 100 करोड़ का पैकेज, पहली बार किया गया है? नहीं, पहली बार तो नहीं, तो दिया तो कितनी बार किया हुआ है? कितनी बार किया है? अरे आप पहले सवाल का जवाब दीजिए, कितनी बार कर दिया गया ये पैकेज का ऐलान? पहली बार तो पहली बार कराए। यही तो आप मोदी जी को खाली एक बार ही सुन लेते हैं, एक बार उनकी पुरानी स्पीच को पढ़ के देखिए। और अगर मैं गलत हूं तो आपके साथ में आपके और भी बहुत सारे भाई खड़े हुए, और मैं आपकी तरह बेतुका या प्रधानमंत्री जी की तरह विदाउट एनी प्रूफ जो मर्जी नहीं बोल देता। मेरे पास, एक मिनट रुकिए, पहले इस बात को क्लियर कर दूं, मेरे पास प्रूफ है इस बात का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2018 में भी, 19 में भी और 20 में भी ये बात कह चुके हैं कि 100 करोड़ के पैकेज का ऐलान कर चुके हैं। वरना आप देख सकते हैं, मेरे पास मोदी जी की वो वीडियो भी है। अगर आप अयोध्या को स्मार्ट सिटी बना दिया, अरे आप सुन तो लीजिए, ये देख लीजिए,
ये देख लीजिए वीडियो, अरे आप मोदी जी ने देखिए, 100 करोड़। आपको एक वीडियो अरे दिखाएंगे, अयोध्या गए आप? क्या विकास देखे अयोध्या का? आप अयोध्या गए? हाँ, मैं तो जाके आया हूँ। अच्छा, क्या विकास है अयोध्या में? की गंगा बह रही है वहाँ पे। विकास की गंगा बह रही है या गंगा में लाशें बह रही हैं? बताइए, बताइए ना, बताइए आप। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। सरकार राम जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा। एक बात आप मुझे बताइए, वो जो आपने बात करी काशी में जो ऑडिटोरियम बनाया गया है, ठीक है ना, एक बात मुझे बताइए, उस ऑडिटोरियम में प्रोग्राम किसका होगा? बड़े बड़े नेताओं का, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। एक मिनट रुकिए, अरे रुक तो जाइए, एक मिनट रुक तो जाइए, पहले मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। अरे तो चलिए बताइए, एक मिनट बता दीजिए। अरे भैया सुन तो लीजिए, मैंने आपसे कह दिया कि ठीक है कि आपने वाला हिसाब कर दिया कि 100 किलो सूजी आ गई, ठीक है, 100 किलो चीनी आ गई, ठीक है, और हलवा बन गया, लेकिन ये पता नहीं है बना कहाँ है और किसको बटाए। ठीक है, मोदी जी पहले भी ऐलान कर चुके हैं 20,000 करोड़ के चूरन का, जो बताकर नहीं गए थे कि इसको गर्म पानी से लेना है, ठंडे पानी से लेना है या डायरेक्ट लेना है। ठीक है, अब के बार फिर 100 करोड़ का चूरन का ऐलान कर गए। मोदी जी कब तक आप पागल बनाएंगे जनता को? आपने बात करी ऑडिटोरियम पे आ जाते हैं। ऑडिटोरियम से किसान को क्या फायदा या आम जनता को क्या फायदा? आप एक बात बताइए, अगर इतनी गर्मी हो रही है दिल्ली के अंदर या तमाम जगहों पर, तो ऑडिटोरियम के अंदर तो एसी भी लगे हुए हैं। तो क्या सरकार ने यूं करा है कि ऑडिटोरियम के अंदर जो गरीब जनता जो फुटपाथ पे सोती है, रोड पे सोती है, वो ऑडिटोरियम में जाके सो सकती है? बताइए। अरे कौन? इस देश के अंदर चाय बेचने वाला 10 लाख का सूट पहन ले, आपको आपत्ति नहीं। देश में चाय बेचने वाला 10 लाख के सूट के साथ में मशरूम खा ले तो आपको आपत्ति नहीं। चाय वाले की शेविंग से लेकर, चाय वाले के हेयर कट से लेकर लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो जाए, आपको कोई आपत्ति नहीं। देश के अंदर नेताओं के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो जाए, आपको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन किसान गर्मी में आ रहा है तो उसकी ट्रॉली पे एसी क्यों लग रहा है? इससे आपको दुख और दर्द हो रहा है। नहीं हो रहा है, वो तो हर व्यक्ति के स्तर में सुधार की बात करते हैं। जैसे आप कह रहे कि उन्होंने हाँ, तो ये आप क्या कह रहे हैं? अरे आप सुन, वो तो चाहते हैं हर किसान इस तरह एसी में रहे, अच्छा खाए, चलिए अपने ठीक है, बच्चों ठीक को है। अच्छा पढ़ाए। आज तक आपने कितनी बार 1 लाख की पैंट या टी शर्ट पहनी है? बताइए। आप तो कह रहे हैं हर व्यक्ति के लिए, तो हर व्यक्ति में आप भी ऐड होते हैं। एक मिनट रुकिए, हाँ, अचानक से वो भी आपके आस पड़ोस में, एक मिनट, अरे एक मिनट, चाय बेचने वालों को हमने मना नहीं करी। एक बात आप मुझे बताइए। चाय वालों की बात की, अरे चाय वालों की नहीं, मैंने चाय वाले की बात करी है, मोदी जी की। और आपने देखा है आज तक चाय बेचने वाले को? आप मोदी जी के एक बैचमेट का मुझे नाम बताइए, एक बैचमेट का नाम पूरा देश जानना चाहता है कि जिसने मोदी जी के साथ में चाय बेची या पढ़ाई करी या किसी ने उनको भीख दी हो या किसी ने उनको भीख मांगते देखा हो। जो मुंह में आया बकना शुरू कर दिया। बंगाल में पहुंच गए तो वहाँ बांग्लादेश में जाके कह रहे हैं मैंने बांग्लादेश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। डर मुझे इस बात का है, कल को जनाब श्रीलंका पहुंच के वहाँ कह दिया कि रावण की सेना में मैं विंग कमांडर रहा हूँ, तो मान लोगे क्या आप? क्या आप बात करें? आपको एक बात पता है, एक बात, अरे एक मिनट रुकिए, अरे मुझे भी पता है प्रधानमंत्री जी हैं, मुझे भी पता है, मुझे मत बताइए, मैं हिंदुस्तान में ही रहता हूँ। ठीक है, आप लोगों की नजर रहती है पाकिस्तान पे, मेरी हिंदुस्तान पे ही रहती है। ठीक है, किसके? अच्छा, तो आप आज तक कितने विश्व होके आए हैं इस बात का वो लेने के लिए सर्वे रिपोर्ट? कहाँ के आंकड़े आते हैं? हाँ जी, डिजिटल मीडिया का जमाना है। अरे एक बात, मेरी बात तो सुनिए, डिजिटल मीडिया का जमाना है, वो पूरा देश जानता है। तो एक बात आप मुझे बताइए, वही अगर डिजिटल मीडिया के जरिए देश के अंदर तमाम लोग किसान को समर्थन देते हैं, तो आप कह देते हैं कि भैया ये तो ट्वीट पैसे के जरिए कराए जा रहे हैं। अभी आपने देखा अनुराग ठाकुर ने बोला कि इतने ओलंपिक में पदक जीते जाएं कि मंच छोटा पड़ जाए, तो जनता ने उनको पता है क्या जवाब दिया है? जनसत्ता पढ़ लीजिएगा एक बार। जनता ने उनको जवाब ये दिया है कि जैसे आप विधायक खरीदते हैं, पदक भी खरीद लीजिए ना। आप विधायक खरीदने का तो बहुत बेहतर काम जानते हैं और आप विधायक तो खरीदते ही रहते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।